हेलो। वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है और थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर आज के दिन। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के करंट फीलिंग्स और थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज आंसर स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन के आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं आज के दिन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। एक इमोशंस उनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी में वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, उनके माइंड में चल रहा है ये रिश्ता बैलेंस होना चाहिए। पास्ट में इस पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से कंट्रोल करने की कोशिश करी, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया, इसको अपने तरीके से चलाना चाहा। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये समझ चुका है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपको एक स्पिरिचुअल चीज़ें समझ में आती हैं। आपको एक कंट्रोलिंग, एक टॉक्सिक नेचर, आप उससे नहीं चल सकते। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है तो ये आप इसको खुद को बदलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक चेंज लाना पड़ेगा आपके साथ। अगर इसको आगे की इन फ्यूचर लाइफ चाहिए तो इसको आपके साथ बैलेंस रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ना कि एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी, एक कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखा के आपको अपनी लाइफ में रख सकता है। ये इतना तो समझ चुका है कि अब इसके हाथ से आप बाहर जा चुके हैं, अब आप इसके हाथ में नहीं रहना चाहते। मतलब कि आप यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते। अगर ये आपको एक नेगेटिवली कंट्रोल करेगा तो आपको ये अपनी ज़िंदगी से खो देगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इमोशंस होल्ड बैक कर कर बस आपको जैसे बिना किसी फीलिंग्स बताए, बिना कोई अपना जेस्चर दिए, बिना अपने आप को वनरेबल शो करे ये इस रिश्ते में रहना चाह रहा था, आपको कंट्रोल कर कर। जैसे आपको कंट्रोल कर कर रखना चाह रहा था, ये आपको कुछ भी प्रोवाइड ना करे, आप यहाँ पर मेहनत करते रहें। लेकिन अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पास से कहीं ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स रखता है। और अगर ये आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली लेकर चलना चाहता है तो उसको अपने इमोशंस, आपको अगर इसको कन्वे करने हैं तो आपके साथ ये बिहेवियर इसको चेंज करना पड़ेगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। पास्ट में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था, अब ये ओपन अप होने के बारे में सोच रहा है। जो इसने आपसे हाइड किया, अपना लव केयर जो भी इसके दिल में आपके लिए था, इसने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ था। देखिए, कंट्रोल इंसान वो करता है जब इस पर्सन को पता है कि इसको कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसने सोचा कि अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, चीज़ें यहाँ पर जिस तरीके से हैं वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसने इसलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग बिहेवियर रखा, क्योंकि आप यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, अपने इमोशंस, अपना लव, आप इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। लेकिन इतना ये पास्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इतने इमोशंस आपके लिए फील नहीं करता था जितने अब ये कर पा रहा है। और जितने ये इमोशंस फील कर रहा है उतना यहाँ पर आप इस रिश्ते को लेकर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आपका इस रिश्ते को देखने का नज़रिया बदल चुका है। आप एक कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के ओपन अप ना होने की वजह से। इसके ये जो कनेक्ट नहीं होता, आपसे कंफ्यूज रहता है, कन्फेस नहीं करता, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, ये पर्सन आपको खो देगा अगर इसने आपके अब अपने इमोशंस इसने नहीं बताए, अगर इसने आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप नहीं बनाया, अगर ये इसी टॉक्सिसिटी से चलता रहा तो ये आपको लूज कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, ओके, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन की मेमोरीज को होल्ड बैक करते हैं और आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का वेट कर रहे हैं। कब ये सिचुएशन आगे की तरफ बढ़ेगी, कब यहाँ मूवमेंट आएगी, कब इस रिश्ते की ब्लॉकिंग सिचुएशन खत्म होगी। जो ब्लॉक यहाँ पर जो एक ब्लॉक बने हुए हैं, यहाँ पर जो एक ब्लॉकिंग सिचुएशन आई हुई है, जो मेंटली स्टकनेस, इस रिश्ते की स्टकनेस कैसे खत्म होगी। जो आपको लगता है इस पर्सन ने अपने माइंड में ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हुई, इसकी वजह से ये पर्सन आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा। आप चाहते हैं कि ये पर्सन ये आप वेट कर रहे हैं इस
इस रिश्ते की हीलिंग का, ठीक है। आप चाहते हैं ये रिश्ता हील हो, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप वेट कर रहे हैं। आप यहाँ से इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मैरिज ऑफर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच करे इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का आपकी नज़र में। आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपको जो भी ऑफर करे बहुत ज़्यादा मिच्योर वे में आके आपके साथ कनेक्ट करे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम, अपना पैसा, अपना इमोशन, सब कुछ आप जो कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने वो हर चीज़ करी है। अब आप वेटिंग पॉइंट पर हैं, मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब आप चाह रहे हैं कि इस जो मेंटली ब्लॉकेज है इस पर्सन की, वो अब आप इसको जो कर सकते थे इसको वहां से बाहर निकालने के लिए आपने कर लिया, इसको इस मेंटली ब्लॉकेज से खुद बाहर आना पड़ेगा। आप वेट करें कि ये पर्सन आपकी तरफ आए और इस रिश्ते को हील करे, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं? यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग्स है ये, तो मैं इसका टाइटल यू वर्सेस दैम करके लिखूंगी, ठीक है। आपकी क्या करंट फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेकर और आपके पार्टनर की। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपसे क्या चाह रहे हैं, आपसे मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर से। प्लीज साइंटिस्ट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफियात बढ़ चुकी हैं, आपके पास बहुत कुछ है करने को अपनी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में आप प्रपोजल्स को लेकर, मैरिज प्रपोजल्स को लेकर अगर आपके पास यहाँ पर चॉइसेस हैं, तो आप इस पर्सन को चूज़ करें, आप इस पर्सन की ही विश करें, आप इस पर्सन को ही चूज़ करें, आप इस पर्सन को ही टेक्स्ट करें, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन को कनेक्ट करें, और आपकी तरफ जो भी ऑप्शंस हैं आप उनको एक्सेप्ट ना करें, आप इस पर्सन का वेट करें। ये पर्सन आपके साथ चाहता है बेसिकली एक मैरिज, कंप्लीट यहाँ पर एक अच्छी लाइफ, फैमिली लाइफ। लेकिन ये पर्सन चाहता है आप थोड़ा सा और इंतज़ार करें, जो आपके पास इतने ऑप्शंस ओपन अप हो गए, जितना बहुत इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिजी हो चुके हैं। अब आप ये भी शो नहीं कर रहे आप इसका वेट कर रहे हैं, अब आप बहुत एक बिजी आपकी लाइफ में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ऑप्शन ओपन अप हो चुके हैं, और अब आप यहाँ पर कुछ बैठ कर अपनी लाइफ में अपनी विशेष को कम ट्रू होता देखना चाहते हैं। तो ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर आप अब बैठ चुके हैं, एफर्ट नहीं कर रहे अपनी विश को कम ट्रू करने के लिए, आप यहाँ पर एफर्ट करें, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ स्टेप लें, और अगर आपके पास ऑप्शन हैं तो आप और अदर ऑप्शंस को एक्सेप्ट ना करें, आप इस चीज़ का वेट करें कि ये पर्सन आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करेगा, और ये पर्सन करना चाहता है, इस पर्सन के माइंड में है, मतलब कि अगर आपको ये कह नहीं रहा तो इसका थॉट प्रोसेस यही है कि ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। बेसिकली ये चाह रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कदम बढ़ाएं, इस पर्सन को ही चूज करें, अपनी विश फुलफिलमेंट आप इस पर्सन को बनाएं, ठीक है। देखते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से जो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर करें, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। एक न्यू बिगनिंग, आप चाहते हैं आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करें, यहाँ पर एक जो इस रिलेशनशिप का स्पार्क खत्म हो चुका है, जो एक यहाँ पर जैसे एक एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, जो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट होने पे जो एक्साइटमेंट रहती थी, एक स्पार्क रहता था, वो स्पार्क वापस आए, वो अट्रैक्शन वापस आए, जो इस रिश्ते की एक कशिश खत्म हो चुकी है, ठीक है। आप चाह रहे हैं पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले और स्लीपलेस नाइट से निकले, आपको अपने पर्सन की साइड का अंदाज़ा है, आपको पता है ये पर्सन खुश नहीं है, और ये जानता ये भी है कि आप भी खुश नहीं है, ये अपने थॉट प्रोसेस से निकले। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन ओवर थिंक करें, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन और आपने एक दूसरे को बहुत वक्त दिया, बहुत समझा, अब ये टाइम है इस रिश्ते में कोई एफर्ट करने का, एक न्यू बिगनिंग करने का। ये पर्सन आप ऐसा लगता है आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी स्लीपलेस नाइट को देखे कि आप परेशान हैं इस रिश्ते के लिए, आप परेशान हैं, आपने काफ़ी टाइम से इस रिश्ते का इंतज़ार करा है, तो ये अपनी सोचों से बाहर निकले, ये अपना एक साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अपना कंफर्ट जोन तोड़े, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, आपकी तरफ कोई आपको कुछ ऑफर करे, और इधर रिकंसाइलेशन करे इस कनेक्शन में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स के साथ आप एक मिसिंग एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं इस पर्सन के साथ एक रिकंसाइलेशन को, एक न्यू बिगनिंग को, आप इसकी यहाँ पर मेमोरीज होल्ड बैक करते हैं, ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी में यहाँ पर इसकी मेमोरीज आपने होल्ड बैक करी हुई है, और आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से मेंटली ब्लॉकेज से बाहर आए, इस रिश्ते को हील करे, ठीक है।
चलें अब देखेंगे आपके पार्टनर के एक्शन क्या रह सकते हैं, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन का एक्शन कोई हो सकता है तो वो क्या होगा। स्टॉकिंग कर रहा है ये पर्सन, स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, इसको इतना समझ नहीं आ रहा, अब आपको इतना जज नहीं कर पा रहा कि आप इसका वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप हील करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हील भी हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, आप एक सेपरेशन में तो हैं, आप आपका इनर सेल्फ जानता है आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, वरिड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी को आवाज़ार या बेजार नहीं बनाया हुआ, अपनी लाइफ में आपके मोमेंट टू मोमेंट आप चल रहे हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर आपका माइंड इस तरीके से चल रहा है, ठीक है जो हो रहा है होने दो, ठीक है। तो स्टार्ट के साथ ये पर्सन देख रहा है आप हील हो रहे हैं, आप हील हो भी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आप इसके जैसे आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ है, ये पर्सन चाह रहा है आप अपनी अटेंशन दें इस पर्सन को, लेकिन आप नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं भाई भाड़ में जाओ, जितना करना था कर दिया, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं और कुछ ट्रुथ कुछ क्लैरिटी मांगते हैं आप इससे, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, आप जितना आपके पार्टनर जितना अपने अंदर एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, उतनी ही आपके अंदर भी फील कर पा रहे हैं, आपके आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अपने लिए गार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट इसका यहाँ पर आउटकम कुछ ऐसा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये पर्सन भी सोच रहा है कि मुझे भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये पर्सन काम करता हुआ नजर आ रहा है अपनी ज़ात पे, अपने पैसे पे, अपनी सेल्फ पे। इसका पॉसिबल आउटकम बस इतना ही है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा, कोल्ड रहेगा, डिटैच रहेगा और अपनी ग्रोथ पे काम करेगा, ठीक है। और आप भी यहाँ पर अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका भी ध्यान अपने पेंटिकल पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी ही आने वाली टाइम पर है, ठीक है, अपनी सोच पर है। कुछ पेन है आपके अंदर पास्ट का, ठीक है, कोई पेन है जो आपको बार बार फील होता है, बार बार आप जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ एक जैसे पास्ट में था ना एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, कुछ हार्ट ब्रोकन है आपका इस पर्सन की वजह से, इसकी मैनिपुलेशन एनर्जी की वजह से आप वो भूल नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपको वो याद आता है, कहीं ना कहीं वो आपको वो चीज़ तकलीफ देती रहती है। वर्ल्ड, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक साइकिल को एंड कर चुके हैं, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है कहानी, वो एक इन एंड आउट कनेक्शन, एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन, एज इट इज एक ही जैसी कहानी दोहराना बार बार, आपने वो चीज़ एंड कर दी है, ठीक है। आप क्या कोई एक्शन ले सकते हैं अपने पर्सन की तरफ, इस चीज़ को देख लेते हैं, कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होगा, पॉसिबल आउटकम आपकी तरफ से क्या रहेगा। नहीं, आप अपनी एनर्जी में हैं, ये स्टॉक कर रहा है तो आप अपना एक गार्डेड हो गए हैं आप, ठीक है, आपका हार्ट ब्रोकन है, आप इससे ज़्यादा इसको अपने आप को हर्ट करने नहीं देना चाहते, अब आप इसकी तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसने आपका हार्ट ब्रेक करा है, तो अब आप चाहते हैं कि सही है, इस कनेक्शन के हिसाब से आप इसी चीज़ को यहीं स्टेगनेंट रहने देंगे और अपने सेल्फ पे वर्क करेंगे और अपनी पावर में रहेंगे। अब अपनी पावर को आप लूज़ नहीं करना चाहते, आपने बहुत मुश्किल से स्ट्रेंथ गैदर करी है, लाइफ को आपको बहुत मुश्किल से इतनी स्ट्रेंथ आई है कि आप आगे की तरफ अकेले बढ़ सकते हैं, और आगे की तरफ आपका कॉन्फिडेंस बहुत अरसे बाद जाके बहाल हुआ है, आप इसके बिना भी कोई इंसान है, ठीक है, इस चीज़ का कि आप इस पर्सन के बिना भी कोई एक शख्सियत है, कोई आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आपने अपनी एबिलिटीज़ को अपनी खूबियों को पहचाना इसके बिना, तो हार्ट ब्रोकन है, मतलब कि आप यहीं पर कहीं ना कहीं एक पेनफुल एनर्जी है, इस रिश्ते को खोने का गम है आपके अंदर, लेकिन ये रिश्ता जैसे स्टक है उसी हाल पर आप छोड़ने वाले हैं, आप फील करते हैं ये एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, कुछ भी करा हो इस पर्सन ने, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी वो टच वाली है जो आपकी सोल को टच करती है, ठीक है, आपकी कोई ऐसी एनर्जी है जो जैसे आप लोग एक दूसरे के बीच एक अट्रैक्शन बनती है, अपोजिट हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से, बहुत डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर कुछ भी डिफरेंस, नेचर, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे को, ये पर्सन भी ऐसे ही आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और आपको कुछ टाइम में ये स्टॉक करता रहेगा, स्टॉकिंग एनर्जी रहेगी, फेक अकाउंट से अपने अकाउंट से एक स्टॉकिंग एनर्जी इसकी रहने वाली है। फूल,
लेकिन यहाँ पर आपका एक एक आपसे पूछा जाए तो आप क्या चाहते हैं, और इस पर्सन से पूछा जाए तो क्या चाहते हैं। पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, पास्ट साइकिल को आप लोग खत्म करना चाह रहे हैं, अब एक एंड करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पास्ट में जो खत्म हो गया उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, इस टावर मोमेंट को एक्सेप्ट किया जाए। वो पास्ट था, ठीक है, इधर रिकंसाइलेशन किया जाए, एक दूसरे के साथ आया जाए फिर से, एक दूसरे को और इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाए। क्योंकि आप लोग एक, आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये जैसे ऐसा रिलेशनशिप है कि वापस शायद ऐसा ही रिलेशनशिप कभी मिल सके, क्योंकि आप भी इतना अपनी सोल से डेडिकेटेड है इस पर्सन के साथ, अपना कनेक्शन आप फील कर पाते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे होने के बावजूद इस कनेक्शन को आप फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो एक म्यूचुअल हो चुका है। अगर उस पर्सन में ईगो था तो मुझे उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त आपके अंदर ईगो नज़र आ रहा है। अब आप झुकना नहीं चाहते, ठीक है, रिस्क टेकिंग चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा तो आप इस एक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, इसके बिना आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स इसका आउटकम है इस रिश्ते का। यहाँ पर जल्द या थोड़ी देर बाद या थोड़े अरसे बाद आप लोग को एक साथ आना है, इस रिश्ते में एक विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगी, एक न्यू साइकिल बिगिन आप लोग की ऐसे होगी। आप लोग कंप्लीटली एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, एक दूसरे के साथ ओपन अप होंगे, चीज़ें आप लोग कन्फेस करेंगे, ठीक है। 6 वीक्स, 2 वीक्स इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो चीज़ें आप लोग के बीच रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। चलें देखते हैं एक एडवाइस आपके लिए कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन आप लोग एक साथ आएंगे, इस कनेक्शन में सक्सेस है, एक साइकिल न्यू बिगिनिंग है, कुछ स्टार्ट होना है आपके बीच। जो आप लोग को पहले सेपरेशन में रहकर इस चीज़ को समझना चाहिए, जिन गलतियों को आपको दोबारा दोहराना नहीं है। आपके पार्टनर को भी कुछ ऐसी गलतियां जो उन्होंने बार बार दोहराई, और आपने भी कोई ऐसी गलतियां जो बार बार दोहराई, उनको दोबारा आप लोगों ने इस रिश्ते में नहीं लाना। इस रिश्ते में क्या, एक लेसन है, ठीक है, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है। गिव लव, प्यार बांटते रहें, प्यार के साथ चलते रहें, और जो भी हुआ उसकी वजह से अपने अंदर से एक लविंग एनर्जी को मत ख़त्म करें, ठीक है। क्योंकि आपका जो यहाँ पर आपका जो एक आपकी जो साइड निकल कर आई है, ठीक है, आप थोड़े से यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं, लव के लिए डिफेंसिव हो रहे हैं आप, ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज एंड अबंडेंस, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। लव, कैरियर, आपका कैरियर, सब चीज़ें अच्छी बनने वाली हैं। जॉय एंड डिलाइट, खुश रहें और स्ट्रक मत रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है, वक्त के साथ चलते रहें। इस रीडिंग को यही तरह रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।